एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सो स्वागत है डे 11 में। ये जो अपने 30 डे का चैलेंज है, आज हमारा 11th डे है, 11th वीडियो बोल सकते हो। एंड चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर को। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दूंगी। एंड इसका जो एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी करवा के रख दिया है। इसका आप वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। फाइन, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये लेटर टू गॉड लिखा किसने है? ये G.L. फुएंटेस के बारे में लिखा है। तो बेसिकली मैं क्या करती थी कि पहले की जो भी मतलब टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, मतलब कोई स्टोरी वगैरह जो भी है, तो उसके ऑथर का नाम एंड उनके उस ऑथर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती थी। बट हालांकि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इसलिए मैं वो स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात बताती हूँ, मुझे एक बात नहीं, मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे दिमाग में ना हमेशा ख्याल आता था कि मुझे बस इतने कम चॉकलेट क्यों मिले हैं, मुझे और चॉकलेट मिलने चाहिए थे। मम्मी पापा तो नहीं दिलाते हैं और ज़्यादा चॉकलेट बोलते हैं दांत खराब हो जाएंगे। तो मैं ना भगवान से प्रे करती थी। तो मंदिर वगैरह में मैं जाके प्रे करती थी कि भगवान मुझे जल्दी से मतलब डेयरी मिल्क के बहुत बहुत मतलब चॉकलेट जितना मन करे उतना दे दो। ठीक है, एंड वो कभी मिलता नहीं था। तो मैं सोचती थी क्यों ना मैं भगवान के घर जाके डिस्कस करूं। तो घर, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी घर कहाँ है, तो मम्मी ने बोला कि मंदिर ही घर है। तो मैं मंदिरों में जाके बोलने लगी मुझको चॉकलेट दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ, बट वो भी किसी काम का नहीं था। तो फिर जैसे मैसेज वगैरह, फ़ोन वगैरह तब नए नए आए थे, तो मेरे दिमाग में आया कि यार भगवान का फ़ोन नंबर क्यों नहीं है, भगवान को किस तरीके से मैं फ़ोन करूं, अब भगवान को मैं लेटर किस तरीके से लिखूं। तो मेरे दिमाग में भी ये चलता था। मतलब हर बच्चा यही सोचता है, बट बचपन में हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, हमें इतना ज़्यादा मतलब दुनियादारी हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, एंड हमारे जो इस चैप्टर के जो कैरेक्टर है ना, वो भी इसी तरीके के ही हैं। हालांकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, बट वो ऐसे ही हैं। तो हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है लेंचो। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते करते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire village, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे हमें ये पता चले कि घर के बारे में बोला गया है। तो मैंने पता ही है ना, मैं पिकासो की छोटी बहन हूँ। तो हाँ, तो ये मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए। सो ये इस घर के बारे में बोली गई है। ठीक है, देखो क्या है, ये पूरे इंटायर वैली में, वैली का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा लो लैंड होता है। देखो माउंटेन्स के बीच में, ये है माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड आपको दिख रहा है, ये हाई लैंड, ये लो लैंड। तो ये लो लैंड में एक हिल है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लो हिल है, एक छोटी सी हिल है। एंड हिल के एकदम टॉप में, क्रेस्ट का मतलब क्या है, टॉप। ठीक है, यहाँ पे इकलौता घर है और यहाँ आसपास कोई भी घर नहीं है। अच्छा, वैली में और एक चीज़ मैं बता दूँ, वैली आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में कि किस तरीके से वैलीज वगैरह बनती भी हैं। तो हालांकि ये जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, तो इनके बीच का जो ये लैंड होता है ना, यहाँ से जो वैली मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ से बेसिकली मतलब नॉर्मली एक रिवर या स्ट्रीम जो है वो बहती भी रहती है। ठीक है, देखो मैं वैली का आपको अगर पूरा डेफिनेशन बताऊं, तो लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, टिपिकली विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो इस तरीके से उसका घर था। एंड उसके घर के पास ही ये कॉर्न फील्ड था, जहाँ पे ये येलो येलो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये फ्लावर्स है जो ये बताती है कि अभी ये जो मतलब हार्वेस्ट है बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि फसल अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ठीक है, तो डाउनपोर का मतलब क्या है, हेवी रेनफॉल। याद है मैंने आपको एक दूसरे चैप्टर में ड्रिजल का मतलब बताया था। ड्रिजल का मतलब होता है एकदम हल्की 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 बारिश। ठीक है, और डाउनपोर का मतलब है बहुत ज़्यादा, एकदम बोलते हैं ना वो मूसलाधार बारिश, वो।
ठीक है। तो वो एक ही चीज़ उस अर्थ को ज़रूरत थी, यानी कि वो जो लैंड था उस लैंड को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, एंड वो था बहुत तेज़ की बारिश, या एटलीस्ट बारिश ही हो जाए तो भी चलेगा, शावर यानी कि माइल्ड रेनफॉल। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब आया अपना मेन कैरेक्टर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो पूरा दिन लेंचो क्या कर रहा था, एकदम मॉर्निंग से। लेंचो जो कि अपने फील्ड के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना, बहुत ही क्लोजली उसके साथ एकदम कनेक्शन है उसका। तो वो सुबह से उसने कुछ नहीं किया, बस वो आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ से कुछ क्लाउड्स वगैरह वो आ रहे थे, ठीक है ना। Now we are really going to get some water, woman. अब ये वुमन किसको बोला गया है, कोई महिला है, तो वो महिला को बोल रहा है कि अब हमें मतलब फाइनली पानी मिलने वाला, पानी यानी कि बारिश होने वाली है, ठीक है। और ये वुमन कौन है, ये उसकी वाइफ है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वो वुमन जो औरत है वो बोली कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। और वो क्या बना रही थी, सपर बना रही थी, ठीक है, खाना बना रही थी उन लोग के लिए। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो जो बड़े लड़के थे, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के आसपास वो खेल रहे थे, जब तक कि ना उनकी जो मम्मी है, मतलब वो जो वुमन है, वो उनको सबको खाने के लिए बुलाई, यानी कि वो डिनर के लिए उनको बुला रही थी। नेक्स्ट, it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen appearing. The air was fresh and sweet. अब जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठे, खाना खाते वक्त थी, ठीक है, तो जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब अंदाज़ा लगाया था, फोरकास्ट किया था, तो उसी तरीके से अब बारिश जो होना शुरू हो गई, यानी कि रेन की बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई। और ये याद है, वो लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बार बार देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो क्लाउड्स जो थे, माउंटेन्स ऑफ जो क्लाउड्स आ रहे थे, वो मतलब दिख रहा था कि वो आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, यानी कि अच्छी खासी बारिश होने वाली है। और वहाँ का माहौल कैसे बन गया, एयर कैसा था, एकदम फ्रेश और स्वीट था। ऑब्वियसली इतना बारिश के पहले एयर बहुत ज़्यादा एकदम बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो अब लेंचो जो है, देखना वो होता है ना बारिश में, देखो कोई बुरा मत मानना, बट बारिश में ना मेरे को बारिश से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो भीग जाते हैं ना तो थोड़ा तबीयत ख़राब होता है। तो जो मोड़ने रूपी जो महिलाएं होती हैं, वो एकदम दौड़ की जाती है और वो नाचना कूदना शुरू करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर कहाँ रहता है, बट वो नाचना कूदना शुरू कर देती है और बारिश में बहुत ज़्यादा मज़े लेती है, बट मेरे से आज तक ये चीज़ नहीं हो पाया। तो जो भी है, तो उसी तरीके से लेंचो भी मतलब चला गया, मतलब विदाउट एनी रीज़न, कोई भी रीज़न के बगैर ही वो चला गया, एंड वो कोशिश कर रहा था कि बारिश को अपने बॉडी में फील करे, ठीक है। वैसे पहला वाला मजाक था, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है, क्योंकि देखो बारिश का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एंड कुछ होते हैं जो बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, एंड जब फाइनली बारिश होती है, जहाँ पे देखना ड्राउट्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, इट्स नॉट ड्राउट्स, इट्स ड्राउट्स, तो जहाँ पे होती है सूखा पड़ जाता है, तो वो लोग देखना बारिश में भीगने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको भीगना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरीके से लेंचो भी चला गया, और जैसे वो वापस आया तो वो बोल रहा है कि देखो वो जो पानी की बूंदें गिर रही है ना, वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, वो कॉइन्स हैं, कॉइन्स। जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स हैं। तो कॉइन्स के साथ क्यों कंपेयर किया गया है, इसका आंसर मैं बताती हूँ। क्योंकि जितनी बारिश होगी, मतलब जितनी बारिश यानी कि बारिश अगर होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो उसको प्रॉफिट होगा तो यानी कि पैसे उसको मिलेंगे। तो इसीलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको समझ लेना है कि क्या लिखना है। फाइन, चलो। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain.
But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये मतलब ये सब चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका जो कॉर्न फील्ड था एकदम राइप कॉर्न मतलब पके हुए थे, बस हार्वेस्ट करेगा और क्या, ठीक है ना। तो वो देख रहा है कि वो रेन का एक कर्टन में जैसे होता है ना चादर, कर्टन यानी कि जो चादर होता है, तो चादर में वो मतलब लपेटा हुआ है, ठीक है ना। बट सडनली वो दिखा कि मतलब बहुत ज़ोरों की तीस तीस की हवाएं जो है मतलब बहने लग गई, एंड उसी के साथ हेल स्टोन्स जो है वो गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये लेंचो नहीं बोल रहा, ये ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। कि अब ये जो ये देखो, ये जो दिख रहा है राइट, ये है हेल स्टोन्स। तो वो हेल स्टोन्स अब लेकिन सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। एंड आपका नहीं पता बट मेरे को बचपन में लगता था कि ये हिल स्टोन्स को एक्चुअली इसको स्नो कहा जाता है, बर्फ़ गिरना। तो मैं वही सोचती थी कि अरे ये तो बर्फ़ ही है, बट ये नहीं होता है, सर पे गिरेगा ना सर फूट जाएगा। ओके, the boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls किसके लिए बोला गया? इन्हीं hailstones की वजह से, hailstones के लिए कहा गया है, क्योंकि देखो पूरे pearls की तरह नहीं दिख रहे हैं। और frozen क्यों? क्योंकि ठंडा ठंडा है, बर्फीला है, इसीलिए। तो जो बच्चे अभी मतलब रेन में ऐसे खड़े हुए थे, अब वो दौड़ रहे हैं उन पर्स को कलेक्ट करने के लिए। ये मैं भी पहले किया करती थी, अगर आप भी करते हो या करते थे तो कमेंट करना, ठीक है। It's really getting bad now, exclaimed a man. I hope it passes quickly. अब वो लेंचो जो है बोला कि अब लेकिन मामला जो है वो ख़राब हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ख़त्म हो जाए। But it did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. आपको वो सेल्फिश जायंट याद है? सेल्फिश जायंट वाला एक स्टोरी था, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें किस तरीके से वो हेल स्टोन्स पूरा उसके छत के टाली वाली सब एकदम ये कर रहे थे, तो उसी तरीके से ना वो भी यहाँ पे भी वही हाल था, ठीक है। तो पूरे हाउस में, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरे वैली में ये हेल स्टोन्स जो है वो पड़ रहा था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो फील्ड किस तरीके से था? एकदम पूरा, आप देखो पूरा बर्फीला, एकदम बर्फ। ये बर्फ नहीं, मतलब ये हेल स्टोन्स। देखना अगर बहुत ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरते हैं ना तो भी लगता है दूर से कि अरे बर्फ गिरा है, मतलब पूरा कवर हो जाता है, राइट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और आपको अगर देखना होगा आपने कि जब हेल स्टोन्स होता है ना बहुत ही गंदी तरीके से होता है। मुझे याद है छत्तीसगढ़ में या किसी एक जगह में, मुझे पूरा प्रॉपरली याद नहीं है, नाम याद नहीं है, तो वहाँ पे हेल स्टोन्स मतलब ये हेल स्टॉर्म हुआ था, एंड उसकी वजह से काफ़ी बंदरों की जान चली गई थी, क्योंकि वो जो हेल स्टोन्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड यू नो जो बंदर है वो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, वो ये में ही रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, तो उनकी जान चली गई थी। तो अब देखो ये अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली पेड़, पत्ते, टहनी वहनी भी टूट जाएंगे, पत्ते भी टूट जाएंगे, है ना, मतलब पत्ते टूटेंगे, अच्छा हाँ चलो जो भी है। उसके बाद देखो जो कॉर्न था वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो का मन जो है एकदम वो पूरा दुखी हो गया था, क्योंकि उसका जो इतना प्रेडिक्ट कर रहा था, खुश हो रहा था, वो अब नहीं था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. This hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. अब जब बारिश खत्म, मतलब स्टॉर्म जब ख़त्म हो गया, लेंचो अब उस फील्ड के बीच में एकदम खड़ा हो गया और अपने दो बच्चों से बोला कि प्लेग ऑफ लोकस्ट। अच्छा आपने याद है पिछले साल टिड्डियाँ आई थी, टिड्डियाँ हमला करी थी, वो जो फील्ड वगैरह में सब खा के चली जा रही थी, तो वो जो पूरा जो मामला है उसको कहते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। बोले कि अगर ये टिड्डियाँ भी आती ना तो भी इससे थोड़ा कुछ छोड़ के जाती, बट ये तो कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपने देखा होगा कि टिड्डियाँ जब फसल में अटैक करती है ना कुछ नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत जो भी नामो निशान रहता है, बट
ऐसा इसका हेल स्टॉर्म हुआ कि इसका और कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो गया है। यानी कि इस साल कोई कॉर्न नहीं मिलेगा, और अगर कॉर्न मतलब हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे कमाएंगे, वो बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या। तो वो रात बहुत ही दुखद था उनके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो वो बोले कि भाई इतना जो हमने काम किया कि कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई भी काम नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो इसी तरीके से सवाल जो है वो मतलब सवाल नहीं, कुछ जो है दिमाग में चल रही थी लेंचो के, ठीक है ना। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी यानी कि एकदम अकेला जो लोनली हाउस है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि एक वैली के बीचों बीच में एक अकेले से हाउस में जो रहते हैं, उनके लिए बस एक ही मतलब होप था, एंड वो थे भगवान, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अब बोल रहे हैं कि देखो मतलब इतना अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मतलब हालांकि ये लॉस तो लगता ही है, पूरा ही लॉस है, बट कोई बात नहीं, डरो मत। ये मतलब हम लोग कोई भी जो है वो भूख के मारे नहीं मरता है, ठीक है। दैट इज वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो अब पूरी रात वो वही सोचता रहा, लेंचो वही सोचता रहा कि देखो कोई तो भाई मतलब भूख के मारे नहीं मरता है, तो भगवान ज़रूर हमको हेल्प करेंगे। एंड वो भगवान के बारे में ही सोच रहा था, वो वही सोच रहा था कि भगवान किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, किस तरीके से उनके मन में एकदम डीप जो है मतलब जो कंसाइंस है वो उनके मन में है। कंसाइंस यानी कि एक मोरल सेंस, सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है वो आप समझो, वो है कंसाइंस, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अच्छा, ये ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या है? हार्ड वर्किंग, ठीक है। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब है हार्ड वर्किंग। लेट मी राइट हियर, हार्ड वर्किंग, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, वो पूरे फील्ड्स में पूरा काम करता रहता था जानवरों की तरह, बट फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट जो संडे आया, एट डे ब्रेक यानी कि जो डॉन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो एकदम भोर जो जिसको कहते हैं ना, एकदम सनराइज जब होता है, ठीक है। डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर sorry which he himself would carry to town and place in the mail. अब वो सुबह होते ही नेक्स्ट संडे वो उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया, एंड वो जाके टाउन जाएगा एंड उसको मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, एंड वो और कुछ नहीं, वो भगवान को उसने लेटर लिखा था। गॉड ही रोट, अब उसने क्या लिखा? भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm अब चलता जा रहा था, ठीक है। तो अब देखो क्या था, वो लिखा था कि भगवान देखो, इतनी बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं थी, बट फिर भी सोचो लेंचो कितना इनोसेंट है, ठीक है। तो उसने लिखा कि भगवान अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल मतलब भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। देखो हमें 100 पेसो 100 पेसोज, ये वहाँ की करेंसी है, 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी जो फील्ड है वहाँ पे फिर से दोबारा से प्लांट कर सकूँ, कॉर्न जो भी है वो प्लांट कर सकूँ, ठीक है ना। मतलब एंड सो का हिंदी मेरे को सच में याद नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलते हैं। हल जोतना, जोत के वो जो बीज लगाते हैं ना वो, ठीक है ना। तो बोलते मैं फिर से उसको सो कर सकूँ, एंड जब तक कि ना वो क्रॉप्स हार्वेस्ट होते हैं तब तक कुछ पैसे तो हमारे पास होने चाहिए खाने पीने के लिए, तो वो हो। तो बिकॉज द हेलस्टॉर्म करके वो अपनी कहानी अब सुना रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, ठीक है। ट्रबल्ड यानी कि वरिड। तो उसने एनवेलप पे गॉड लिख दिया, एंड उसके बाद फिर भी वो लेटर बॉक्स में तो भाई वो डाल दिया, बट फिर भी वो वरिड था, वो फिर भी वो चला गया वहाँ से।
एट द पोस्ट ऑफिस एक सेकेंड, लेटर बॉक्स में उसने नहीं डाला था, वो उसने अपने बैग वगैरह में कहीं पे डाला था, ठीक है ना। एंड वो अब टाउन गया। अब टाउन में देखो क्या होता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। आपको पता है कि लेटर में एक स्टैम्प लगाया जाता है, ठीक है। तो उसने भी वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा एंड वो लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उसने वो लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily, showed him the letter to God. Heartily यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे वो लोग। तो एक वहाँ से एक वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो कि एक पोस्टमैन भी था, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प वगैरह भी करता था। तो वो अपने बॉस के पास आया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ आया एंड उनको वो भगवान को लिखा हुआ खत उसने दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. तो मतलब एज अ पोस्टमैन के हिसाब से उन्होंने कभी भी इस तरीके का एक लेटर नहीं देखा था। The postmaster, this is the postmaster. The postmaster, a fat, amiable fellow, amiable यानी कि very friendly, ठीक है, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God." Correspondence यानी कि connection. तो अब यहाँ पे लेंचो मतलब पोस्ट मास्टर बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हंसे वो लेटर पढ़ के, बट अचानक से वो अब थोड़ा सीरियस हो गए और उस लेटर को उन्होंने डेस्क पे थप करके रखा एंड उन्होंने बोला कि क्या विश्वास है, क्या बिलीफ है भाई, व्हाट फेथ, काश मैं भी इस तरीके से, मेरे पास भी ये फेथ होता जिस तरीके से लेंचो के पास है। और उसने तो एकदम स्टार्टिंग में ही भगवान के साथ उसने अपना कनेक्शन बना लिया। So in order not to shake the writer's faith in God, writer यानी कि लेंचो के लिए बोला गया है, ठीक है, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब देखो लेंचो ने तो बड़े मतलब विश्वास के साथ, फेथ के साथ उसने लेटर लिखा था। तो अब ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वहाँ से कोई भी उसको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान के पास जाएगा ही नहीं यार, कैसे जाएगा। तो बट लेंचो का फेथ जो है भगवान पे वो ताकि डगमगाए ना, वो सही रहे, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में ख्याल आया कि इसका आंसर देते हैं, सही इसका आंसर देते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब उसने सोचा था कि हाँ भाई हम लिखें आंसर, मतलब इसका लेटर लिखें। बट जब उन्होंने देखा कि नहीं वो क्या बोल रहा है, उसको मतलब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसने वो शेयर किया, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो उसने बोला कि नहीं, ये गुडविल का मतलब है अच्छी सोच, एक हेल्पफुल एटीट्यूड, बस मुझे एक हेल्पफुल एटीट्यूड या इंक और पेपर ही काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? मनी, बिकॉज ही आस्क्ड फॉर मनी ना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी रेजोल्यूशन मतलब अपने डिसीजन पे एकदम अड़े रहे। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for the act of charity. और इन्होंने इसी चीज़ को, लेंचो को खत लिखना, लेंचो को पैसे देना, ये एक चैरिटी का काम था, है ना, एक अच्छा काम था। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ थे, वो खुद उन्होंने अपनी सैलरी यानी कि पोस्ट मास्टर ने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने दिया था, उनके कुछ दोस्तों ने भी मदद की, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. तो 100 pesos गैदर करने का तो उनके पास उतना क्षमता नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी कि 50 pesos से ज़्यादा, यानी कि 70 pesos दिए थे। पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write a letter, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उन्होंने और कुछ लिखा नहीं, उस पैसों को एनवेलप में डाला, उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस दे दिया, यानी कि लेंचो का एड्रेस नहीं, लेंचो का नाम वहाँ पे लिख दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो यानी कि लेंचो को एड्रेस किया गया है, ठीक है। एंड वहाँ पे और एक छोटा सा जो लेटर था उसमें एक सिंगल वर्ड उन्होंने लिखा था, मतलब गॉड का सिग्नेचर दिया था उन्होंने।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे लेंचो फिर से आया, थोड़ा जल्दी आ गया हाँ, और वो पूछा वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कि मेरे लिए कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. पोस्टमैन यानी कि वही पोस्टमैन जिसने पैसा लिया था, ठीक है, सॉरी पैसा लिया था बोले, जिसने वो लेटर लिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में. Who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब देखना, जब हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं ना, हमें खुशी मिलती है ना. जैसे आप लोग कहीं पे, जैसे मेरे साथ होता है, कोई भूखा जानवर हो, कोई भूखा इंसान हो, जब हम उसको खाना खिलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो खुशी अलग ही होती है यार. वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली. वो अलग एक बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है इसके लिए, है ना. तो वो पोस्टमास्टर भी बड़े खुश हो रहे थे कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं उसके चेहरे पे वो खुशी देखूंगा, ठीक है. तो वो अपने ऑफिस से वो देख रहे थे कि वो मतलब लेंचो का रिएक्शन क्या होगा. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. कमाल का इंसान है, कमाल का. But he became angry when he counted the money. लेंचो को थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि अरे भगवान से आया है, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ भगवान तो दे देंगे, ठीक है. तो वो उसका इतना कॉन्फिडेंस था. उल्टा वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो बोल रहा है देखो कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, और ना ही लेंचो ने जो मांगा है वो उसको डिनाई कर सकते हैं. डिनाई यानी कि मना करना, ठीक है. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and pink. तो इंक, अरे यार मैं इंक को इतना पिंक पिंक क्यों कह रही हूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आया. तब से मैं पिंक पिंक पिंक, पेपर और पिंक, पेपर और पिंक. इग्नोर इट बच्चा. ओके, तो लेंचो अब विंडो, मतलब होता है ना, देखना वो पोस्ट ऑफिस में एक विंडो टाइप का होता है, यहाँ पे इंसान बैठे रहते हैं, फिर यहाँ से हाँ भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बोलते रहते हैं. तो वही वहाँ पे वो विंडो गया, विंडो के पास गया, वहाँ से वो उसने पेपर और इंक लिया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, देखना एक टेबल होता है जहाँ पे सब लोग लिख सकते हैं, साइन वगैरह जो फॉर्म फिलअप करना जो भी होता है, वो एक पब्लिक टेबल होता है. वहीं पे उसने लिखना शुरू कर दिया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ caused by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है ना. तो वो एकदम पूरा आईब्राउज को थोड़ा रिंकल वगैरह करके वो लिख रहा है एकदम, ठीक है. तो इस तरीके से लिख के वो अपने आइडियाज़ वगैरह जो है वहाँ पे पुट कर रहा है कि क्या किया जाए क्या लिखा जाए, वो ऐसे सोच रहा है, ठीक है. When he finished, he went up to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. Fist यानी कि जो हमारा जो मुट्ठी होता है, ठीक है. तो उसने वो विंडो के वो गया, वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा, उसने वो को चाटा, क्योंकि देखना पहले क्या होता है वो ना एनवेलप को ना आप ऐसे चाटोगे ना तो उसका ग्लू जो होता था वो मतलब फिर से वो ये हो जाता, ताज़ा हो जाता था, एंड उसको आप एफिक्स कर सकते थे, किसी के साथ भी चिटा सकते थे, ठीक है ना, चिपका सकते थे, चिटा सकते थे, क्या है. तो वो वहाँ से लिया, उसको ऐसे लिख किया, फिर वहाँ पे एनवेलप पे ऐसे चिपकाया, और एक धड़ाम से एक ब्लो ऑफ फिस्ट यानी कि मुक्का मार दिया उसी जगह पे, धम करके ऐसे, मतलब ऐसे एक मुक्का मार दिया, ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही वो मेल बॉक्स में वो लेटर आया, यानी कि लेंचो का लेटर, अब वो लोग तो बड़े खुश हो गए कि अब उसने क्या लिखा होगा, हमको थैंक यू वगैरह बोला होगा. अब देखो क्या लिखा था. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो कमाल का, गजब का इंसान है सच में. तो इसने कहा कि भगवान आपने जो भी मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों आए, यानी कि 30 पैसों अभी भी नहीं आए मेरे पास. एक काम करो, बाकी के पैसे मुझको भेज दो, क्योंकि मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है. बट एक और चीज़ है, आप उसको मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि क्रिमिनल है. इन्हीं ने बाकी जो पैसे हैं वो इसके हड़प लिए थे, यानी कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे थे, बट बाकी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है उन्होंने हड़प लिए थे. तो ऐसा था हमारा लेंचो की कहानी,
ठीक है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में। एंड किस तरीके से, देखो यहाँ पे एक मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या, मेरे को जो लगता है, मतलब जिन लोगों ने हेल्प किया ना उसी को उसने झूठा साबित कर दिया, ठीक है ना। मतलब वो उन्हीं को डाउट कर रहा है कि उन्हीं ने चोरी की। अरे बेटा, तेरे लिए ही उसने इतने सारे चैरिटी में जो भी इतने सारे लोगों ने हेल्प किया, पैसे वगैरह दे के तुझे बचाया, बट ये क्या बोले अब। चलो जो भी है, दैट इज़ इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। बट इस वीडियो के बाद एक काम करना, जो इसके MCQ के जो वीडियो होंगे वो देख लेना, ठीक है। सो चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब देन। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट मैं बोलने वाली थी। चलो बाय बाय।